नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम वैशाली जिला के महनार विधानसभा क्षेत्र में हैं के लिए आए हैं कि महनार विधानसभा में जो लोग हैं इस बार का जो मत जो करेंगे वो विकास के नाम पे होगा या जात के नाम पे होगा या फिर पार्टी के नाम पे होगा। इसी कड़ी में जो है आज हम इस महनार विधानसभा पहुंच चुके हैं और लोगों से जानेंगे, लोगों के बीच में और लोगों का विचार जो है इनका जानेंगे कि इस बार का जो मतदान जो होना है वो मतदान आखिर किस बेस पे होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर जो वोट जो है वो किन किन मुद्दों पे होगा। इसके बारे में क्या नाम हुआ सर आपका? श्रवण कुमार। हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। क्या लगता है कि कौन पार्टी जो है अब तक विकास किया है? हम लोग सबसे ज्यादा पार्टी जो बीजेपी के द्वारा जो हुआ है, नीतीश के द्वारा हुआ है, ऐसा विकास कभी नहीं हुआ था। क्या लगता है 20 साल में काफी ज्यादा बहुत बदलाव है जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते जी कितना विकास हुआ है। रोड के मामले में हो, लाइट के मामले में हो, स्ट्रीट लाइट के मामले में हो, कोई भी सड़कें हो, बड़ी बड़ी सड़कें मिली है, 6 लाइन हो, 4 लाइन हो, बहुत ज्यादा मिला है। इतना कभी लालू के सरकार में या आरजेडी की सरकार में कभी इतना विकास नहीं हुआ। लेकिन अभी एक नई पार्टी आई है जनसुराज, वो तो दावा कर रही है कि बिहार में जो है पलायन की स्थिति जो है सबसे ज्यादा अन्य राज्यों के अलावा जो है इस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसको यही देख रहे हैं जो कहने का बड़े बड़े दावा जीतने के लिए, अपना पार्टी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने देखा, जो करके दिखाया उसको देखेंगे, कि करने वाला है उसको देखेंगे। क्या लग रहा है? अच्छा, एक चीज बताइए कि सरकार जो है लगभग 20 साल से जो है कहीं ना कहीं जेडीयू के गठबंधन में ही सरकार कई वर्षों से चला है और नीतीश जी के इर्द गिर्द ही सरकार घूम रहा है, लेकिन दिव्यांगों का पेंशन हो या बुजुर्ग का पेंशन हो या विधवाओं का पेंशन हो इतना दिनों से नहीं बढ़ा, लेकिन प्रशांत जी का शोर शराबा और उनकी अपील के बाद जो है ये बढ़ा है। इस पर क्या कहें? ऐसा कोई बात नहीं है। अगर प्रशांत किशोर जी कितना हो शोर शराबा करेंगे, अगर सरकार नहीं चाहती, नीतीश कुमार नहीं चाहते तो नहीं बढ़ सकता। क्या ऐसा थोड़े है कि जो प्रशांत किशोर जी के चाहने से और शोर शराबा करने से पेंशन बढ़ा है या वृद्धा पेंशन, जैसे कि मतलब तो अगर नीतीश कुमार अगर बढ़ाना चाहती तो इससे पहले भी बढ़ा सकती थी? बढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं बढ़ा। समय होता है। क्या मतलब इंतजार कर रहे थे कि 20 साल बाद बढ़ाएंगे? सारी काम एक साथ नहीं होता है। नहीं, इंतजार कर रहे थे कि 20 साल बाद बढ़ाएंगे। और इनको जो अच्छा, एक चीज और बताइए, जो अभी जो 10,000 रुपया जो इनको जीविका दीदी को दिया जा रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी का ही देन है जो जीविका दीदी को दिया जा रहा है। प्रशांत जी का देन नहीं है, वो नीतीश कुमार। उनके नेता तो कह रहे हैं कि प्रशांत जी का देन। कहने का छोड़िए ना, अब तो वो कह रहे हैं कि 10,000 जो मिला है वो रिकवरी भी होगा, लेकिन ऐसा तो मतलब कि कहीं भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि जहाँ जो 10,000 लोन दे रही है आपकी सरकार तो रिकवरी नहीं लेगी। लोन 10,000 का रिकवरी नहीं है। मतलब ये वोट खरीदने की साजिश है आपकी सरकार? ऐसा कोई बात नहीं। तो आप ही अभी बोल रहे हैं ना कि रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी खरीदने की साजिश। रिकवरी जो है मतलब कि वोट से पहले दिया जा रहा 10,000, वोट से पहले महिला को मनोबल बढ़ाने के लिए 10,000 दिया गया। ये वोटिंग टाइम से पहले, वोटिंग टाइम से 2-4 महीने पहले भी दे सकती थी सरकार, लेकिन वोट के टाइम पे दे रही तो विपक्ष हमलावर। महिला को सशक्तिकरण मजबूत करने के लिए दिया गया है, ताकि इस 10,000 से जो अगर कोई रोजगार करता है, और जो नहीं करेगा उसको 2 लाख रुपए आगे नहीं मिलने वाला है, और जो करेगा तो उसको जैसे कि मिलेगा। इसका ख्याल नीतीश जी को ऐसे 4-5 महीने पहले नहीं आया, साल भर पहले नहीं आया, लेकिन ये वोट के टाइम में क्यों आया? ये विपक्ष का सवाल है। कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकता है, तो इससे साफ जाहिर है कि वोट खरीदने के लिए किया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। अच्छा, चलिए एक और सवाल रहेगा। अभी जो धराधर जो है नौकरी बांट रहे, पैसा बांट रहे, पेंशन बढ़ा रहे हैं, का जो थी वो लोग कई बार लाठी खाए प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई भी कितना हो हल्ला करेगा, हमको अगर मर्जी नहीं रहेगा, हमारा इतना दिन से मर्जी नहीं था, फंड नहीं रहेगा तो कहाँ से दे सकती है कोई सरकार? अब एकाएक फंड कैसे आ गया? फंड लाए हैं, बनाए हैं, दे रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानेंगे। एक और बाबा है यहाँ पे। बाबा जो बैठा हुआ है गोड़ हाथ तोड़ के, कहीं घूमता नहीं है जी। घूमने वाला के आऊ हवा पानी लगता है जी। 10 आदमी से भेंट होता है जी। तो 10 किस्म बात सुनता है तो आपको बता देगा। विकास के नाम पर होगा, लेकिन विकास तो अभी ताजा ताजी दिखाते हैं ना जी जी हैं। जीविका वाला के आप सर कहे ये 10,000 रुपया
अगर ये साल भर 2 साल पहले से कहाँ थे, हाँ साल 2 साल पहले से देते जी, तो और न मालूमाल बढ़ जाता। बढ़ जाता। तो क्या लग रहा है कि वोट खरीदने की साजिश है नीतीश कुमार की? तो क्या समझा जाएगा, और मतलब समझ गए? क्या समझा जाएगा, इसको क्या समझे। नौकरी चलिए, साफ तौर से देख सकते हैं कि बाबा भी इस बात को समझ गए हैं। नौकरी ये बांटना, जी, नौकरी बांटना अभी तत्काल में, किसी के रुपया बांटना अभी तत्काल में क्या है। अभी तो वोटें खरीदने के लिए हो रहा है। नीतीश बाबू को काम चाहिए ना, ये 5 साल कहाँ थे। तो क्या लग रहा है इस बार जनता जवाब देगी इस चीज का? हैं? जनता जवाब देगी इस बार? जनता जवाब देगी कि ना देगी हम मैं क्या जानते हैं, लेकिन हम तो देते हैं। आप जवाब दे दीजिएगा इस बार। हाँ, दिए नहीं। लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा रंजीत कुमार। देखिए, अब की बार जात के नाम पे वोट नहीं होगा, विकास के नाम पे वोट होगा और आगे भी विकास होगा, उस पर वोट होगा जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी को भी देखे, आरजेडी को भी देखे। अब नया चेहरा आया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी विचारधारा देखना चाहिए। आगे कौन क्या आया है? करते सुने हैं, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो उनको हम लोग नया पार्टी समझ के जुड़े हैं कि विकास करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, इस पर क्या कहें? अब वही न कह रहे हैं, जे जाति के नाम पर जो बोल रहा है, हम लोग के इधर तो जाति पर चल रहा है सब तक, तो वही आदमी सब बोल रहे हैं। क्या सही में पलायन को रोक पाएंगे, शिक्षा स्तर को बढ़ा पाएंगे प्रशांत जी या नहीं? हाँ, बढ़ा पाएंगे, शिक्षा को भी बढ़ा पाएंगे, प्लान को भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है और समझने वाला व्यक्ति है। यही बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस बार जो है बिहार में परिवर्तन होगा? हाँ, बिहार में परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। और इस बार जो है हो सकता है परिवर्तन की लहर जो है वो बिहार में दौड़ चुकी है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जो सरकार में है? हाँ, अच्छा अच्छा, आप भी सरकार में हैं? अभी तो नहीं है मगर है। अच्छा। नीतीश कुमार ऊपर है, आप नीचे हैं? हम नीचे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस बार जो है 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया जाएगा महानाव से। विकास के नाम पे होगा, जात के नाम पे कोई वोट नहीं। विकास होगा, नहीं हुआ तो होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा या नहीं होगा इस बार? होगा। सत्ता परिवर्तन होगा या विधायक परिवर्तन होगा? नहीं ना, पहले तो विधायक, पहले नीचा को पकड़ेंगे कि पहले सीपी को पकड़ेंगे? यानी विधायक परिवर्तन कर देना है इस बार? हाँ। क्यों, काम नहीं हुआ था क्या? कहाँ हुआ? बीना सिंह गए जीत का, वो फिर घूम कर आए नहीं। अच्छा, नहीं आए तो वही तो सुनने में आ रहा है कि वही फिर से वापस एनडीए में आ रही, तो क्या वोट कीजिएगा उनको? नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। अगर बीना सिंह आएंगे तो नहीं देंगे। तो फिर किसको वोट कीजिएगा इस बार? कौन अच्छा लगेगा, काम दिखाएंगे, उनको दिया जाएगा। जन स्वराज तो दावा कर रही है कि हम इस बार जो है पलायन रोकेंगे और शिक्षा भी बढ़ाएंगे। अभी उनका तो कुछ है नहीं। अच्छा। वो तो अभी नए में आए हैं। हाँ हाँ। अभी जमाने में टाइम जाएगा। वो तो अभी नए आए हैं, जमाने में टाइम जाएगा, आदमी जानेगा। क्या लग रहा है कि वो वोट काट के चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। कुछ तो बनाएंगे, ऐसा थोड़े है। अच्छा, कुछ बनाएंगे। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि वोट कटवा पार्टी है, वोट काटेगी और जो है सो कुछ 2-4 सीट पर जो सिमट के रह जाएगी। नहीं नहीं, तीन कोना लड़ाई भागेगा। हम इनको ना लड़ाई हाँ, भागेगा। तीन कोना मतलब भागेगा। आप भी मान गए इस चीज को? हाँ, मानते हैं तीन कोना भागेगा, मगर अभी नए लेकिन हैं। पिछली बार आप वोट दिए थे आरजेडी को। हाँ, अच्छा, इस बार नहीं दीजिएगा? लेकिन इस बार विकास के नाम पे वोट जाएगा। अच्छा, और विकास जाति के नाम के पे नाम देंगे। पे नहीं चलिए, जाएगा। इस बार जो है भैया का कहना है कि इस बार विकास के नाम पे वोट जाएगा, जात के नाम पे नहीं जाएगा। एक और युवा है, इनसे युवा साथी से बात करें। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीतीश कुमार नाम होगा। नीतीश भाई, आप भी नीतीश, इधर भी नीतीश, ऊपर भी नीतीश, आगे भी नीतीश, पीछे भी नीतीश है। जी हाँ, अच्छा, तो क्या लगता है कि हम लोग तो कहेंगे सिंपल सी बात है, विकास आपको बिहार में दिखाई दे रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है। दूर दूर यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हम लोग के बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों के द्वारा सारण जिले में और सिवान जिले में आता है। अभी आप हाल फिलहाल में देखिएगा, आप मेट्रो पटना में स्टार्ट हुआ है, ठीक।
सबसे सारा सभी स्टेट में मेट्रो आ चुका है। सबसे बाद में छाटल बिहार को जितना चीज़ होता है वो बिहार में बाद में दिया जाता है। अब इस बात को शर्म लगना चाहिए सरकार को, जो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन सरकार को, नीतीश सरकार को कि एनडीए जी सरकार नहीं, हमें एनडीए के नहीं जाना है, नहीं अति महागठबंधन की तरफ जाना है। हमें देखना है कि मेरे लिए वो कौन आगे है। अभी तो हम प्रशांत किशोर का जी का भी नहीं नाम लेंगे। मेरे लिए तो अभी हम लगते हैं लोकतंत्र की तरफ से आप देखिए तो ये हनन हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं ये सत्ता लोकतंत्र बहुत बुरी स्थिति में है। हम सिंपल सी बात कहना चाहते हैं सर, आप एक विधायक है जो जिसके पास पहले कुछ नहीं हुआ करता है। अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी देखे हैं, मतलब चौधरी अशोक चौधरी सम्राट चौधरी हुए। हमारे एक आंकड़ा है बिहार का जिसमें 46.6% ये क्रिमिनल हैं। जो भी सत्ता में है ये क्रिमिनल है, या तो नीचे हो या ऊपर हो। कोई भी आप बहुत सारा है जो ये हम भारत का भी हम कह सकते हैं। भारत में भी देखिए तो आप जितने भी सत्ता पे बैठे हुए हैं सब लोकतांत्रिक को हत्या करने वाले हैं। अगर 543 आप देख लीजिए, 543 में से 40 एमपी जो लोकसभा से सबसे ज़्यादा हम लोग के बिहार से हैं। बिहार में वो 40% वो 40 जो हैं लोकसभा के मेंबर, वो कितने बिहार में ध्यान दे रहे हैं? आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है आपको कि जितने भी अभी हमारे बिहार सरकार में जो मंत्री हैं या लीडर हैं या जो भी जीते हुए एमएलए हैं या विधायक हैं, वो तमाम लोग जो है उसमें से कुछ ऐसे परसेंटेज जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जी हाँ। तो ऐसे रिकॉर्ड वाले लोगों को क्या इस बार आप परिवर्तन करना चाहिए? आप एनडीए में भी मतलब इसको परिवर्तन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको जनता सेवा देगी, आपको जनता रक्षा करेगी, नहीं कि आपका सेना और आपका बल जो है जो आपका सेना ये करेगी। देखिए, आप अगर बिहार का होशियार रहती तो इतना पिछड़ा बिहार नहीं रहता। सिंपल सी बात। आप सबसे ज्यादा मेरे बिहार में अच्छा, पढ़े लिखे जो युवा है, जो नौजवान साथी है, जो नौजवान लोग हैं, वो इस बार क्या करेंगे? वो देखिए, हम तो सिंपल सी बात, जो रोजगार देगा उसके पास जाएगा वोट। सिंपल सी बात। आप 20 साल के यहाँ कौन रोजगार की बात कौन कर रहा है? रोजगार में तो अभी हम देख रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर जी हो गए हैं, तेजस्वी हो गए हैं। आप देखिए नीतीश कुमार का आंकड़ा है, जब चुनाव आए हैं तब से एक वैकेंसी उलट दिए हैं, एक दे दिए हैं। 20 साल में आप 8 लाख नौकरी दिए हैं। आप कहाँ कौन हिसाब से दिए हैं? यही है जो हम लोग का पूर्वज है जो लेबर मजदूरी करता था, जहाँ वही चाहते हैं जो हम लोग भी लेबर मजदूरी करें और बाहर जाएं। आप इस बात को शर्म नहीं लग रहा है सरकार को? जितना हम लोग का पूर्वज, हम लोग का क्या था? तो इसके लिए तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं। प्रशांत जी देख लीजिए, इतने कम उम्र में उनको तो एक तरफ से देखिए, उनको पूर्वज का कोई सत्ता तो नहीं था। ये तो बहुत सारे हैं नेता जिनके बाप बेटा है। ये नेपोटिज्म सिस्टम हो गया है। या तो जुडिशियल में जाइए, आप पॉलिटिक्स में जाइए, चाहे जो भी क्षेत्र हो, इस सब में नेपोटिज्म हो गया। बाप जैसे हम विधायक बने तो मेरा बेटा भी विधायक, हम मुख्यमंत्री बने मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बने। ये एक तरफ से देखिए तो बहुत खराब स्थिति में जा रहा है बिहार मेरा।